आज हम सुप्रभात संस्कृत पाठमाला कक्षा 5 की पुस्तक से पाठ 8 धातु परिचय जो कि दूसरा वीडियो है, इसके अंतर्गत अभ्यास कार्य करेंगे। मौखिक प्रश्न 1, शुद्धम उच्चारणम कृत। शुद्ध उच्चारण कीजिए। पहला शब्द है प्रिय, विकसतः, पतन्ति, क्रुधः, कूजः, स्थः, भ्रम, नमतः, रचन्ति, खादति। प्रश्न 2 देखिए, पठित्वा कंठस्थ कृत। पढ़कर याद कीजिए। जैसे कथ का होगा कथयन, तो एक वचन कथयन्ति, द्विवचन कथयतः, बहुवचन कथयन्ति। इसी तरह क्रीड धातु का क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। अस का अस्ति, स्तः, सन्ति। कुज कूजन्ति, कूजतः, कुजन्ति। ठीक है बच्चों। प्रश्न 1, विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, क्रिया को संस्कृत भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वचन, पहला ऑप्शन है वचन, दूसरा है लिंग, तीसरा है शब्द, चौथा है धातु। तो क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। दूसरा देखिए, भावति, ख, भावति। भावति का अर्थ है होता है, होता था, होगा, नहीं होना। तो क्या होगा बच्चों? पहला जो इसका विकल्प है होता है। क्योंकि ये वर्तमान काल में है। आगे देखिए, धातु में वचन प्रयुक्त होते हैं कितने? एक, दोनों, तीनों, चारों। तो धातु में कितने वचन होते हैं? तीनों। आगे देखिए, घ, देना के अर्थ में धातु का प्रयोग होता है किसमें? पच में। दूसरा इसका ऑप्शन है पा, तीसरा है दा, और चौथा है गम। पच का अर्थ होता है पकाना, पा का था पीना, और दा का था देना, गम का है जाना, गच्छ, है ना? तो क्या होगा बच्चों? द या यच। आगे देखिए, 2, चित्राणि दृष्टाव धातु चित्वा लिखत। चित्रों को देखकर धातु चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ पे पत मतलब पत्ता होता है, नम नमस्ते, और रच मतलब रक्षा करना। तो बच्चे ये क्या होंगे? सैनिक क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो यहाँ होगा रच। आगे देखिए, दा मीन्स देना, कूंज मतलब कूंजना, और नृत्य नाचना। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। ओके। इधर देखिए, पी मतलब पीना, खद मीन्स खाना, हंस मीन्स हंसना। तो ये बच्चा क्या कर रहा है? खा रहा है ना? तो यहाँ होगा खद धातु होगी। आगे देखिए, ये महिला क्या कर रही है? अस, पच, वध। अस मतलब है, पच मीन्स पकाना, वध मीन्स बोलना। तो क्या कर रही है? पच मतलब पका रही है, भोजन पका रही ना।
इधर देखिए, दृष्ट, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? दृष्ट, दृष्ट में देखना, क्रीड़, क्रीड़ में खेलना, धव मीन्स दौड़ना। तो ये बालक दौड़ रहे हैं। आगे देखिए, रुद्र, रुद्र मीन्स रोना, रूह मीन्स आत्मा, और रक्ष मीन्स रक्षा करना। तो क्या कर रहा है? ये रुद्र कर रहा है, रो रहा है। उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानी पूर्यत, उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मूल शब्द जो है बालक, एक वचन है बालका होता है, द्विवचन बालकऊ और बहुवचन बालका। पहला उदाहरण दिया गया है आपको। अब दूसरी देखिए, मयूर, मयूर का एक वचन क्या होगा? मयूर, द्विवचन मयूरौ और बहुवचन मयूरः। आगे देखिए, रच्छ, रच्छ का एक वचनम रच्छः, रक्षा होगा, द्विवचन रक्षौ, रक्षकौ और बहुवचन हो जाए रक्षकः। इसी तरह से गज, गज का एक वचन होगा गज, गजः, द्विवचन गजौ और बहुवचन हो जाए गजः, गजाः। काक, काक का एक वचन होगा काकः, काकः, द्विवचन काकौ और बहुवचन काकः। अज, अज मतलब बकरी होता है, बकरा। तो अजः एक वचनम, अजौ, बहुवचन होगा अजः। इसी तरह से जनक, जनक का मतलब पिता होता है, तो एक वचन क्या होगा? जनकः, द्विवचन जनकौ, बहुवचन जनकः। प्रश्न 4, कोष्टकात् उचितम क्रियापदम चित्वा लिखत। कोष्टक से उचित क्रियापद चुनकर लिखिए। सब का, सब पीते हैं, तो क्या होना चाहिए बच्चों? पिबती या पिबंत, तो पिबंत। ख, दो नृत्य करते हैं, मतलब दो लोग नृत्य कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? नृत्यंती, नृत्यंती बहुवचन होता है, तो क्या होगा? नृत्यतः। दो लिखते हैं, क्या होगा? लिखतः। सब हंसते हैं, हंसतः या हसंती, तो क्या होगा? हसंती। दौड़ता है, ये मतलब एक ही दौड़ रहा है, तो धावती। पढ़ता है, एक ही बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए यूज़ हो रहा है ना, तो पठती। अब प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित धातूनां तेषां अर्थैः सह मेलनं कृत। निम्नलिखित धातुओं को उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। जैसे पच का अर्थ होता है पकाना, ठीक। नृत्य का अर्थ होता है नाचना, तो यहाँ लिखिए 2। खद, खद का खाद का अर्थ होता है खाना, तो खाना कहाँ है? यहाँ। और पठ, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, पढ़ना। इसको आप मिला भी सकते हैं, जैसे नृत्य का आपने मिलाया यहाँ, खद का खाना और पठ का पढ़ना, लिख का लिखना, रच, रच मतलब रक्षा करना, तो कहाँ है?
और पत मीन्स पत्ता, गिरना ना, गिरना, पत मीन्स गिरना। भ्रम मतलब घूमना। ठीक है बच्चों। अधोलिखित विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चुनुत। नीचे लिखे विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। जैसे स्वास्थ्य के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। नीचे लिखे शब्दों के आगे निशान लगाइए। जैसे स्वास्थ्य के लिए हंसना उचित है, दौड़ना भी उचित है, और सुबह भ्रमण करना उचित है, खेलना उचित है, रोना अनुचित है, गुस्सा करना अनुचित है। बच्चे इस प्रश्न में जो रचनात्मक अभ्यास है, इसमें आपको प्रतिदिन आपने घर में, विद्यालय में अपने मित्रों के साथ जो भी क्रिया की है, उनमें से कुछ क्रियाओं को लिखिए और उससे संबंधित चित्र बनाइए, और या फिर नहीं बना पा रहे हैं तो चिपकाइए। जैसे पहला है एक बालक है जो लिख रहा है, तो आप और स्कूल में या घर में क्या करते हैं, खा रहे हैं, खाना खाने का चित्र बना सकते हैं, या दौड़ने का, या पानी पीने का, या पढ़ने का, या नृत्य करने का। इन सब का चित्र आप बना